कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो कौन सा एथनिक ग्रुप है जो हाईएस्ट पेड है, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट है अमेरिका में। जली ना, तेरी भी जली ना। बात करेंगे इस बार चाइना और पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान की आज हर बड़े न्यूज चैनल पे खबर आ रही थी कि चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, चाइना के साथ डील हो गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी अब हम उनको गधे एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, गधे हमारे यहाँ बहुत हैं, बहुत से गधे तो आपको मालूम है जगह जगह बैठे हुए, लेकिन खैर पाकिस्तान की तरफ से अब चाइना को गधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे और एक्सपोर्ट अच्छा बात नहीं है। उनके स्किन जो है वो भी एक्सपोर्ट की जाएगी, साथ साथ उनके टिक्का बोटी करके भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि गधे जो हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे होंगे पाकिस्तान भर में जितने गधे हैं। और बहुत से लोग तो आपको मालूम है पार्लियामेंट हाउस के आसपास या पार्लियामेंट के आसपास भी हमें बहुत गधे दिखाई देते हैं, तो वो भी यकीनन अपनी जान बचाने का सोच रहे होंगे कि करें तो क्या करें। लेकिन खैर इसका कोई गलत मतलब नहीं लिएगा, वाकई में गधे बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन खैर अब पाकिस्तान ने ये किया है कि जी उसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए, यानी कि ऐसे होगा ये कि हम मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा सकेंगे। और ये गधे हमसे लेने को तैयार हो गया है चाइना। अब चाइना जो है, जी हाँ, चाइना में जो है आप समझते ही हैं कि हर चीज को खा जाते हैं, चाहे वो गधे हो चाहे वैसे कुत्ते तो खैर लाहौर के लोग भी बहुत खाते हैं। तो हमने ये भी सुना है कि लाहौर में जी कुत्ते का कोई बहुत बहुत ज्यादा बिकता है, बल्कि शॉप से बड़ी बड़ी। लेकिन खैर जितने भी गधे बोले तो ढेंचू ढेंचू डोंकी जो है वो हम जी देने लगे हैं चाइना को। और चाइना से बहुत खुश है। चाइना जो है वो यकीनन हमें उसके बदले बहुत से डॉलर्स वॉलर्स देगा। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम की रशिया के सदर से मुलाकात हुई है, और जो इंतहाई शर्मनाक बात मुझे लगी, जिस जिस बात को देख के और सुन के मुझे बुरा लगा, वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको गंदम की सप्लाई जारी रखेंगे और बढ़ा देंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मुझे पढ़ने को मिली, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो कौन सा एथनिक ग्रुप है जो हाईएस्ट पेड है, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट है अमेरिका में। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में, क्योंकि ये कंट्री लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाता है, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर बसे और यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए। अब उसमें जापानीज़ भी हैं, ताइवानीज़ भी हैं, फ़िलिपीनीज़ भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़, यानी उन कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तो उन कंट्रीज़ में बॉर्न हुए, यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए, या उनके फोर फादर्स का उन कंट्रीज़ से ताल्लुक़। तो इसमें जो हाईली पेड वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन्स, हाईली पेड वर्कर्स अमेरिका में। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो डेटा रखती हूँ और ये 22-23 का डेटा आपके सामने रख रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक साल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा ना। इसमें यह है कि इंडियन अमेरिकन्स जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, जो कि $100,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। सेकंड नंबर पर फ़िलिपिनो अमेरिकन्स हैं, 83,000 से ज़्यादा है। ताइवानीज़ अमेरिकन्स थर्ड नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर, और उनकी 82,000 के लगभग सैलरी कही जाती है। श्रीलंकन अमेरिकन्स जो हैं वो फोर्थ नंबर पर आते हैं और $74,000 उनकी बताई जाती है, इतने करीब। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आते हैं जापानीज़ अमेरिकन्स। अब आप ये देखिए, मेरा ये ख्याल था कि जापानीज़ तो पहले नंबर पर होंगे। जापान देखिए आप, मतलब कंट्री, और वहाँ से जापानीज़ जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, लेकिन जापानीज़ यहाँ पर काफ़ी नीचे के नंबरों पर हैं। उसके बाद फिर आता है मलाइशियन अमेरिकन्स। अच्छा, मलाइशियन अमेरिकन्स के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि ये इतने हाईली पेड वर्कर्स होंगे, जो कि $70,000 इनकी कही जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद चाइनीज़ अमेरिकन्स आते हैं,
चाइनीज़ अमेरिकन्स का ग्रुप भी मेरा ये ख्याल था कि ये भी काफ़ी ऊंचे ऊपर के नंबरों पे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और चाइनीज़ अमेरिकन्स के बाद आते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स, यानी पाकिस्तानी आ गए कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर, 8th नंबर पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ऊपर चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं। तो अमेरिका में रहने वाले जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा कमाते हैं, अगर इसको इस तरह देखा जाए। और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना है उसका डंका बजता है, यानी पाकिस्तान ने चाइना से इतना कर्जा ले लिया है कि अब ये कहा जाता है कि ये उतरेगा कैसे ये कर्जा, अब कैसे ये डेट उतारेंगे, कैसे इससे निकलेंगे। और जबकि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी और चाइनीज़ के बीच देखिए आप कितना थोड़ा फ़र्क है। क्योंकि जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं उनकी $69,000 से ज़्यादा है, और पाकिस्तानी अमेरिकन की $66,000 के करीब बताई जाती है। अच्छा, पाकिस्तानी अमेरिकन के बाद वाइट अमेरिकन हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर रहने वाले जो वाइट हैं वो यही सोचते हैं ना, आमतौर पर तो सोचा जाता है, अगर किसी से आप ये सवाल करें तो वो कहेंगे हाँ जी, जो वाइट हैं यहाँ के वही ज़्यादा कमाते होंगे, सबसे ज़्यादा हाईली पेड उन्हीं का होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर जो वाइट अमेरिकन हैं उनकी $59,000 जो है वो कही जा रही है। उसके बाद कोरियन अमेरिकन आते हैं, और फिर इंडोनेशियन अमेरिकन हैं, फिर उसके बाद दी एवरेज अमेरिकन, थाई अमेरिकन, बांग्लादेशी अमेरिकन बिल्कुल नीचे के नंबरों पर है, $50,000 कही जा रही है। फिर नेपाली अमेरिकन आते हैं, और फिर हिस्पैनिक, लैटिनो एंड अफ्रीकन अमेरिकन सबसे आखिरी पॉइंट पर। ये कई जगहों पर डेटा जो है शेयर हो चुका है। मैं देख रही थी कि जो हर्ष गोइनका हैं उन्होंने भी शेयर करवाया हुआ है कि वाई इंडियंस आर अर्निंग दी हाईएस्ट इन यूएसए। जब हम इस पे नज़र डालते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस सबसे ज़्यादा अमेरिका में कमाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा सैलरीज वो लेते हैं, इसकी कई एक रीज़न्स आप बता सकते हैं, जिसमें एक ये है कि इंडियंस बहुत एजुकेटेड होते हैं, और यहाँ पर रहने वाले इंडियन सिर्फ ये नहीं कि एजुकेटेड है बाकी ग्रुप से, बाकी नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से यहाँ पर जो अमेरिकन्स रहते हैं, बल्कि इसके साथ इंडियंस हैं उनकी एजुकेशन साइंस में ज़्यादा है। वो या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। तो ये जो इंडियन अमेरिकन एथनिक ग्रुप है ये एजुकेशन में, और टेक एजुकेशन में और साइंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जब काम करने के लिए जाते हैं तो आर्ट्स के जो ग्रुप्स हैं वो तो अब बहुत पीछे रह गए, उनका तो इतना है भी नहीं। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनकी बहुत डिमांड होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में डिमांड है इंडियंस की। वहाँ से आईआईटी से पढ़कर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि अब तो हर प्रोफेशन में आईटी के बगैर काम ही नहीं चलता। और फिर उसमें एक और रीज़न है, और वो ये है कि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा, सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं होते बल्कि उनमें वर्क एथिक्स बहुत होती हैं। ये बात कही जाती है कि उनके वर्क एथिक्स की वजह से इंडियन अमेरिकन जो यहाँ पर हैं वो वर्क एथिक्स में सबसे आगे हैं। टाइम पर पंक्चुअलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। वो ब्रेक्स लेकर, लंबे लंबे ब्रेक्स लेकर नमाज़ें पढ़ने नहीं जाते, लंबे ब्रेक्स लेकर अपनी कोई पूजा पाठ करने नहीं जाते। वो बहुत स्मार्ट हैं और स्मार्टली चलते हैं, और लोगों से उनका जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत स्मार्ट वे में वो रखते हैं कि कैसे। देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपके सामने सर, इसमें भी देख लें आप, मोदी साहब की जो फॉरेन पॉलिसी आप देखते हैं कितने स्मार्टली वो चलते हैं, कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशंस रखे हैं। तो इंडियंस ने भी यही सीखा है, वो भी इसी तरीके से आकर अपने ताल्लुकात बनाते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। ये बात कही जाती है कि लड़ाई झगड़े में बहुत पीछे हैं जो इंडियंस हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो अमेरिकन यहाँ पर रहते हैं उनका लड़ाई झगड़े से दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसमें जो लड़ाई झगड़े में एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा आगे आते हैं उसमें अफ़गानीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें मुस्लिम्स के काफ़ी ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी भी उसमें कहे जाते हैं। ख़ासतौर पर यूके में तो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इंजीनियर्स हैं, मेडिसन में उनकी डिग्रियां हैं, और फिर ये भी कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग जब वो है तो फिर कनेक्टिविटी भी है। कैसे कि वो अपने जो लोग आगे आते हैं उनको
काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनका लाइफस्टाइल इंडियंस का बहुत हेल्दी होता है, उनमें डाइवोर्सेस नहीं होती। वो उनकी लाइफ एक बड़े सिस्टम के तरीके से गुजरती है, सिस्टमैटिक होती है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।